सास हो तो ऐसी। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दो, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास ने गुस्से से कहा, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को ही कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तू मेरी माँ बन जा। फिर बहू मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठकर सब तैयारी कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाते हुए बोली, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। पंडित जी ने जैसे ही बहू के हाथों में थाली दी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही। बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। पूजा में 70-80 लोग आए थे। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी भी देती। अब उसकी सास और कुछ पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसा। आस पड़ोस के लोग फिर से शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। बहू मुस्कुराई और बर्तन साफ करने नौकर के साथ चली गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू के गाने की सबने तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। रात के खाने पर उसके पति के ऑफिस के दोस्त आए। वो साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर करते आखिर में उसकी पति की शराब गिर पड़ी उसके दोस्त पर। पति गुस्से में दो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने। अब आस पड़ोस की औरतों कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने। मैं तो कहती हूँ, अपने बेटी की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसी हुई। सास ने दोस्तों से कहा, शराब पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल कहा, ज़रा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को, जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक गए। सास बहू के कमरे में गई और बहू को हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना। ज़रा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में। ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरे 1000 ताने सुनती है पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू तुम्हें छोड़कर घूमने चली गई थी, तब मेरे बहू ने तुम्हें खाना दिया था और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
क्योंकि ये मेरी बहू नहीं बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते हुए देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होंगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरी घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया और सास ने भी बहू के सर पर हाथ फेरा और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, पर ये मत सोचना एक दिन सास का गला दबा दूंगी। और दोनों खूब हंसने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।